جی हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर चीमा. उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे. दोस्तों, पाकिस्तान के साबिक वजीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी ने भारत को ये कहा है कि आईएसआई और रॉ जो है वो कोऑपरेट कर सकते. कैची फ्रेज बाय द वे, जो उन्होंने एक्सप्लेन किया है, जो उन्होंने बात की है. क्योंकि पाकिस्तान का जो डेलीगेशन है वो कल मिला है यूएन जनरल सेक्रेटरी को. पाकिस्तान का डेलीगेशन कल मिला है वहाँ पे जितनी भी बड़ी लीडरशिप है उसको, और नॉन परमानेंट जितने भी परमानेंट सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर्स हैं उनको भी मिला है. तो पाकिस्तान उन्होंने और अपना केस स्टडी को उन्होंने एक्सप्लेन किया है कि हम क्या करना चाहते हैं. लेकिन इंटरेस्टिंग उन्होंने कल प्रपोजल्स वहां शेयर किए हैं. उन्होंने कहा जी आईएसआई और रॉ मिल के काम कर सकते हैं. और उन्होंने कहा जी देयर शुड बी एन एस्टैब्लिशमेंट ऑफ अ म्यूचुअली एग्रीड प्लेटफॉर्म. ऐसा होना चाहिए जहां पे दोनों मुल्क कंप्लेंट शेयर कर सकें, दहशतगर्दों को इन्वेस्टिगेट कर सकें और अकाउंटेबिलिटी इंश्योर कर सकें. सो इट मीन्स कि वो कह रहे हैं कि भाई ये जो 1.5 और या 1.7 बिलियन लोग जो हैं वो नॉन स्टेट एक्टर्स के हाथों जो है वो होस्टेज बन सकते हैं. अगर कल कला को कश्मीर में कोई वाकया हो गया है, कोई बंदा करवा दे, कोई बंदा उसे कहो जी पाकिस्तान और भारत को लड़ाना है, तो हम वाकया करवा सकते हैं वहां पे. दुनिया की डीप स्टेट्स के लिए कहीं पे काम करवाना कोई मुश्किल काम थोड़ा ही है. तो वो कहेंगे ठीक है, हमें फिर काम करवाना तो पाकिस्तान को वहां पे कश्मीर में आप एक वाकया करवा दे एंड देन द जॉब इज डन. तो मेरा ख्याल ये है कि ये पाकिस्तान की तरफ से एक प्रपोजल गया है एंड मे बी आईएसआई ने कहा हो बिलावल भुट्टो जरदारी को कि आप ऐसे करें कि ये बैठे मिल के आईएसआई ने ही देखे. ऑब्वियसली आईएसआई सामने तो आके नहीं बोलेगी कि जी आप ऐसे करें. आईएसआई ने जारी बात है अपने किसी नुमाइंदे को कहना होता है, हुकूमत को कहना होता है और बात करनी होती है कि हाँ जी शुरू करें, इस तरह करें, उस तरह करें, जो भी एक चीज़ जो है वो बनती है. तो मुझे ऐसा लगता है कि जो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो है उनको ये जो टास्क दिया गया कि वो जाएं और इंटरनेशनल कम्युनिटी के सामने पाकिस्तान का मुकदमा रखें और बताएं. मेरा ख्याल है पाकिस्तान प्रपोजल भी दे रहा है और ये प्रपोजल व्हेन इट कम्स फ्रॉम बिलावल भुट्टो जरदारी, तो बिलावल भुट्टो जरदारी आईएसआई की जो है वो मंजूरी के बगैर तो ये बात नहीं कर सकते. और मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान की आईएसआई तो तैयार है भारत के साथ काम करने को. देखिए, मैंने आपको बहुत पहले एक आर्गुमेंट जनरेट किया था कि एट द मोमेंट इट डजंट सूट इंडिया के पाकिस्तान नॉर्मल कंट्री बने. द मोर इंडिया लेबल्स पाकिस्तान एज ए टेरर कंट्री, टेरर स्पॉन्सरिंग कंट्री, द बेटर इट इज फॉर इट्स उसको. आज वैसे मैं आपको जस्ट टू गिव यू एन ओवरव्यू, आई वाज रीडिंग सुबह सुबह सी राजा मोहन को, और उसने एक वन ऑफ द रिकमेंडेशंस व्हिच ही गेव टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, दैट वाज अ वेरी वेरी रैशनल एंड लॉजिकल आर्गुमेंट था. वैसे उसने कहा that India, Delhi must now contend with growing disorder. Basically, वो जो सेंट्रल थीम था उनका, उन्होंने कहा जी फॉर ओवर 3 decades India's Asian strategy was premised on great power harmony, regional stability, economic interdependence and stronger regional institutions. Okay. ये अब ये सारी चीजें उसने कहा अब खत्म हो गई हैं, ये नहीं चल रहा. दूसरा उसने कहा द era may be ending. Delhi must now contend with the growing disorder, which demands both stronger national capabilities and enhanced strategic flexibility. बहुत अच्छा आर्गुमेंट सी राजा मोहन ने आज जनरेट किया कि भाई दिल्ली को पहले तो अपनी कैपेबिलिटी डेवलप करनी चाहिए. उन्होंने कहा कि आपकी कैपेबिलिटी कम है. दिस इज व्हाट ही सेड, टू बी फ्रैंक एनफ. उन्होंने कहा आपकी कैपेबिलिटी कम है, आपकी कैपेबिलिटी वो नहीं है जो आप बातें करते हैं. So, in other words, he's saying this. So, what he's saying that Delhi must now contend with the growing disorder, which demands both. दो चीजें डिमांड कर रहा है. Broad, stronger national capabilities, that could be in terms of economy, diplomacy, foreign policy, national security, defense, अवाम बेहतर लाइफ स्टाइल और व्हाट आई वाज, आपको एक पूरी नेशनल पावर को एक्सप्लेन कर सकते हैं. एंड देन द सेकंड थिंग सी राजा मोहन मेंशन इज enhanced strategic flexibility.
मतलब ये है कि आप पाकिस्तान के साथ बैठना पड़ेगा आपको। मैं तो इसको ऐसे रीड करता हूँ, आप जो मर्जी जैसे रीड। एनहेंस्ड स्ट्रेटेजिक फ्लेक्सिबिलिटी। सो पाकिस्तान भी यही बात कर रहा है, लेकिन इंडिया का कोर थीम क्या है? कोर थीम ये है कि पाकिस्तान को अलहदा करना है, सिंगल करना है, अकेला करना है, गंदा करना है, ये करना है, आइसोलेट करना है, दहशतगर्द है, फलान है। यू आर गेटिंग माय पॉइंट? आप मेरे पॉइंट को समझ रहे होंगे। ये चीज जो है दैट इज देयर। इस चीज को थोड़ा समझना होगा, इस चीज को थोड़ा देखना होगा, इस चीज को थोड़ा रियलाइज करना होगा। और जारी बात है, वो बिलावल ने बड़ी सख्त बातें वहां भी की हैं, वो भी जारी बात है अपनी जगह पे मौजूद है। लेकिन क्या इंडिया इनहैंस स्ट्रेटेजिक फ्लेक्सिबिलिटी की तरफ जाएगा? ये सवाल है, बड़ा अहम सवाल है। क्या इंडिया इनहैंस स्ट्रेटेजिक फ्लेक्सिबिलिटी की तरफ जाएगा? क्या इंडिया चाहेगा कि पाकिस्तान के साथ बैठा जाए? क्या इंडिया चाहेगा कि पाकिस्तान के साथ बैठा जाए? देखिए, इंडिया दुनिया के हर मुल्क के साथ बैठता है, पाकिस्तान के साथ क्यों नहीं बैठ सकता? इंडिया चीन के साथ नहीं बैठता क्या? इंडिया चीन के साथ क्या नहीं बैठता? क्या इंडिया जो है वो चाइना को अपना बड़ी नहीं समझता, उनके साथ इंगेज नहीं होता? 18 मुलाकातें की हैं उन्होंने चीन के साथ। तो मोदी साहब सारा टाइम दफा पाकिस्तान की क्यों ही ये कहना चाहते हैं कि हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे, मार देंगे, काट देंगे, भगा देंगे, कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। है ना एक सवाल, पाकिस्तान के अंदर ये सवाल मौजूद है भाई, कि मोदी साहब हमें ही क्यों करते हैं हमेशा ये। समझ रहे हैं आप बात? सो मुझे जाती तौर पे ये लगता है कि इनहैंस स्ट्रेटेजिक फ्लेक्सिबिलिटी, और अब वो जैसे वेपन को वेपनाइज की है, वाटर को देखें, ये जो इंडिया कर रहा है डेलिबरेटली है क्या? उनको पता है कि आप पाकिस्तान में हमला करेंगे, पाकिस्तान जवाब देगा, पानी बंद करेंगे, वो कुछ और करेंगे। उनको पता है हर कीमत पे पाकिस्तान ने रिस्पॉन्ड करना ही करना है। सो वॉट एवर एक्शन दे आर गोइंग टू टेक, पाकिस्तान जवाब देगा। तो जब पाकिस्तान जवाब देगा तो फिर क्या करना है? वो कहते हैं यही तो हमें सूट करता है, मोदी साहब को और उनके सिस्टम को, उनके इकोसिस्टम को यही सूट करता है इस वक्त। इसको आप थोड़ा सा अंडरस्टैंड करें, मोदी साहब के इकोसिस्टम को यही सूट करता है कि ऐसे ही हो, इस तरह हो, ये ही उनको सूट करता है भाई, उनको कुछ और सूट नहीं करता। समझ रहे हैं आप बात को? सो मुझे जाती तौर पे ये लगता है, व्हाट आई अंडरस्टैंड एंड व्हाट आई हैव रियलाइज्ड, दैट द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को ने जो ऑफर तो की है कि आईएसआई एंड रॉ थ्रू थ्रू बिलावल भुट्टो जरदारी ये कह रहे हैं, ठीक है, कि जी हमें जैसे डीजीएमओ का एक है, या दरअसल बिलावल भुट्टो ये जो आईएसआई रॉ का कह रहे हैं, मतलब ये एक एक फ्रेमवर्क है ना, जो फ्रेमवर्क हम एस्टैब्लिश करना चाहते हैं, फ्रेमवर्क हम एस्टैब्लिश करना चाहते हैं। अब द क्वेश्चन रिमेन्स कि क्या इंडिया इस फ्रेमवर्क में हमारे साथ होगा? क्या रॉ हमारे साथ बैठेगी? मैं नहीं मानता रॉ बैठेगी हमारे साथ। भाई रॉ बैठ गई तो मोदी साहब कहाँ जाएंगे? मोदी साहब ने तो चीजें अपने कंट्रोल में ली हुई हैं। सीडीएस चौहान की बात कहाँ पे जाएगी? सीडीएस चौहान ने क्या नहीं, ये नहीं कहा था कि द मोस्ट रैशनल पीपल आर दोज हु आर इन द यूनिफॉर्म? मोस्ट रैशनल पीपल आर दोज हु आर इन द यूनिफॉर्म। समझ रहे हैं आप बात को? ये बात उन्होंने क्या नहीं की थी ना? तो इस चीज को थोड़ा सा हमें, वी हैव टू गेज दिस, हमें थोड़ा सा इसको समझना पड़ेगा, इसको थोड़ा आगे लेके चलना पड़ेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है भैया, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। क्या भारत हमारे साथ, क्या रॉ को इजाजत मिलेगी? नेवर एवर, आई डोंट थिंक सो कि रॉ को इजाजत मिले। रॉ को क्यों इजाजत देंगे भाई वो? रॉ को क्यों इजाजत देंगे वो मोदी साहब? अगर रॉ को इजाजत दे दी तो फिर तो गेम ही खत्म। रॉ को इजाजत दे दी फिर तो गेम ही खत्म। सो लार्जली
یہ جو مشن گئے ہوئے ہیں یہ کچھ کریں چلیں کوئی نہیں، کچھ بھی نہیں ہے. پرپوزل دیا ہے پاکستان نے بھارت کو تھرو بلاول بھٹو زرداری کہ آپ یہ کریں، آپ یہ کریں. اب بلاول بھٹو زرداری کرتے ہیں نہیں، جو وہ بات کہتے ہیں ان کی مانی جاتی ہے نہیں مانی جاتی، کیا ہوتا ہے وہ بات کی بات ہے، لیکن دیٹ از اے پرپوزل. یہ ایک پرپوزل موجود ہے اور وہ پرپوزل جو ہے وہ آپ کے سامنے ہے. سو لیٹس سی انڈیا اس کا کیا جواب دیتا ہے. اب بلاول نے وہاں پہ اتنی باتیں کر دی ہیں. میں آپ کو ایک بات بتا سکتا ہوں، دا پاکستانی ڈیلیگیشن از مور امپاورڈ وائی دین دی ششی تھرور صاحب. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو پاکستانی ڈیلیگیشن ہے اس کو ایڈوانٹیج یہ ہے، یہ ذرا سنیے گا بات کو، پاکستانی ڈیلیگیشن کو ایڈوانٹیج یہ ہے کہ بلاول بھٹو زرداری از اے رولنگ پارٹی کے ہیں. his father is a president and his party is supporting the prime minister. اینڈ بلاول بھٹو نے پاکستان کے چاروں صوبوں کے اندر اپنے گورنرز لگائے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، پرٹیکولرلی کے پی اور پنجاب کے اندر اپنے گورنرز لگائے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے نا. تو دیٹ از سم تھنگ ویری سگنیفیکینٹ. یہ بہت سگنیفیکینٹ چیز ہے، یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے. سو لیٹس سی، یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ جو بات کر رہے ہیں کہ آئی ایس آئی اینڈ را شوڈ کوآپریٹ، مجھے نہیں لگتا انڈیا یہ بات مانے گا. اور یہ جو انہوں نے کہا ہے ٹو ریڈیوس ٹیررزم، یا تو پھر وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ دونوں کہیں نہ کہیں انوالو ہیں، ہو سکتا ہے یہ باتیں بھی کر رہے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے، یا ان کا مطلب یہ ہے کہ دا مور دے ٹاک دا دہشت گرد گروپ جو ہیں وہ ان کے وہ نہیں رہے گی. اور پاکستان بہرحال اپنا کیس یہ دنیا کو بنا رہا ہے کہ اگر انڈیا جو ہے وہ پاکستان کی بات نہیں مانتا، اگر انڈیا پاکستان کے ساتھ نہیں بیٹھتا تو بھول جائیں، پھر چیزیں بہتر ہوں گی، بھول جائیں. دس از واٹ میری اسیسمنٹ ہے. وہ کہہ رہے ہیں بھول جائیں. پھر اگر دونوں ملکوں نے بیٹھنا ہی نہیں ہے، دونوں ملکوں نے کچھ کرنا ہی نہیں ہے، تو پھر فائدہ کیا ہے؟ مطلب سمجھ رہے ہیں بات کو؟ فائدہ کیا ہے؟ پھر کوئی فائدہ نہیں. لیٹس سی کیا نکلتا ہے اس ساری ڈسکشن کے اندر، اور کیسے چیزیں جو ہیں وہ بنتی ہیں. بٹ فار اے مومنٹ اٹس اے ویری ویری ڈیفیکلٹ تھنگ. بہت مشکل چیز ہے کہ انڈیا را کو یہ الاؤ کرے. را کا تو آپریشن ہی اور ہے. دوول صاحب را میں بیٹھے ہوئے ہیں، کیا کر رہے ہیں؟ دوول صاحب را میں بیٹھے ہیں، کیا کر رہے ہیں؟ ذرا بتائیں نا مجھے. آپ سمجھ رہے ہیں آپ؟ لیٹس سی.